ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक कटानिया, CEO गृहिणी स्वयं रोजगार संघ। तो आज हम आपको बता दें कि ग्रामीण भारत महोत्सव जो नबार्ड की तरफ से प्रमोशन हो रहा है, उसका आगाज़ हो चुका है। लगभग 6 दिन तक ये चलेगा। तो आपको बता दें कि भारत सरकार की पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक सशक्त हो, आर्थिक विकास हो और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगारों का सृजन हो और हमें पौष्टिक आहार मिल सके। तो यूरिया लेस जो है कि केमिकल युक्त जो खेती है उसको ख़त्म किया जाए और प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती की ओर आ सके। तो आपको बता दें कि हम लोग भोपाल भी गए थे नबार्ड की तरफ से, तो वहाँ पर ये साथी हमारे वहाँ मिले थे और आज भी बहुत खुशी हुई कि हम फिर दोबारा हम दिल्ली में आज जहाँ पर मिले हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी किस्म की, जिसे बोलते हैं कि प्राकृतिक खेती के ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं डालते। जो मक्के का आटा इन्होंने पौष्टिक तैयार कर दिया गया है। और ये देखिए आप एक महुआ बुक्का, इसके बारे में अगर आप खुद बताएंगे तो बहुत बढ़िया। और आप कहाँ से, आपके एफपीओ का नाम भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, मेरा नाम अजीत त्रिवेदी है और मैं हलवा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी जो शाहनगर पन्ना में है, सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत बनी हुई है, उस पर एज ए CEO काम करता हूँ। हमारी कंपनी को बने हुए 2 साल हो गए हैं और 5वीं ग्रांट तक हमको मिल चुकी है। हमारे पास 412 फार्मर हैं जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये ट्राइब हिल एरिया का हमारा FPO है जिसमें पूरे ट्राइब कंपनी जुड़ी हुई है। इनके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में सफ़ेद मक्का होता है, इसका हम लोगों ने उत्पादन किया, इस साल खरीदी की और इसकी पैकेजिंग करके हम इसकी भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, अभी आज हम दिल्ली आए हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने FPO के प्रोडक्ट को लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो पुराने पद्धति के हमारे बीज थे ये अच्छे बीज थे, इनमें अच्छी पौष्टिकता थी। अभी हाइब्रिड से मुक्ति मिले, इसलिए हम लोग इस बीज को पुनः किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप इसको उगाओ और इसका अच्छा रेट FPO के माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी तरह हमारा एक ट्राइब एरिया है, वहाँ पर महुआ हमारे यहाँ बहुत सारा उत्पादन होता है। तो जो अच्छी क्वालिटी का महुआ है जो खाने के उपयोग में है, उसको हम लोग कलेक्ट करके, उसको सुखवा करके, उसको प्रोसेस करके, उसमें और भी जो सामग्री जो पुरानी पद्धति से खाई जाती थी, जैसे 5 किलो महुआ है, उसमें 1.5 किलो मूंगफली, 1.5 किलो सफ़ेद तिल और आधा किलो चिरौंजी, इसको सबको भूज करके उसको कुटाई करके हम पैकेजिंग करते हैं, जिसको नाश्ते के रूप में आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है, सुगंध फ्री रहता है क्योंकि इसमें कोई किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। दूसरा, ये पौष्टिक आहार है, आपको ठंडियों में खाने के लिए बहुत लाभदायक है, इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। उसी तरह हमारे यहाँ एक पुरानी चावल है जिसका नाम कोसम है। इस चावल को हम लोगों ने ब्रांडिंग करवाई है। ब्रांडिंग करवाने के बाद हम पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। इस चावल की विशेषता है कि इसकी जो सुगंध है वो यूनिक है। इसकी खीर और खिचड़ी बहुत बेस्ट की बनती है और पूरी तरह से ये केमिकल फ्री चावल है। जी सर, अच्छे हैं सर। इसी तरह हमारे यहाँ पर हमने 200 एकड़ में अपने किसानों को चिया सीड का उत्पादन करवाया है। जंगली तुलसी इसको बोलते हैं। इसके गूगल में आप सर्च करेंगे तो इसके सारे जो कंटेंट है आपको मिल जाएंगे। ये भी आपका इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है। आप इसको सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, पानी में आपको भिगोना है और इसका आप सेवन करेंगे जिससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये प्रोडक्ट भी हमारे फार्मर्स खुद पैदा करते हैं और इसको हम मार्केटिंग के लिए नाबार्ड के द्वारा आयोजित मेले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो जूस की ब्रांडिंग कर रही हैं कंपनियां, जो जूस का प्रोडक्शन कर रही हैं कंपनियां, ये चिया सीड्स है, इसका भी उसमें थोड़ा सा मिश्रण डालें ताकि किसानों को लाभ भी हो सके और जो उपयोग कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य को भी, जो इम्यूनिटी पावर है जिसे बोलते हैं अंदरूनी शक्ति है, वो भी बढ़े। तो ये मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ और वीडियो के नीचे नंबर भी दिएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट किसानों से बात कराई जाएगी, कॉन्टैक्ट कराया, कोई मीडिएटर नहीं होगा, इनको उचित दाम मिल जाए और आप लोगों को एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल जाए और लोगों तक भी ये पहुंच सके। तो यही विकसित भारत का यही सपना है कि हमारा भारत आने वाले जो 2047 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और इतना दिन रात चले हुए हैं, तो हमें
ग्राउंड में भी खुद जागृत होना पड़ेगा। गवर्नमेंट की स्कीमों को, कोई सरकारी होती है, कोई गैर सरकारी होते हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। हर जगह अवेयरनेस की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं। हम फिर से बोल रहे हैं। और हिमाचल के लोगों को मैं 4 ब्लॉक जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर और नगरोटा सूरियों को बता दूं कि 200 JLG बनाने का अवसर गृहिणी स्वयं रोजगार संघ को 31 दिसंबर को नबार्ड की तरफ से मिल चुका है। आप देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है SHG JLG प्रोडक्ट, जो जितने भी जहाँ पे हैं ये नबार्ड द्वारा बनाए गए जो JLG है, संयुक्त देयता समूह है, उनके द्वारा प्रोडक्शन। तो आप देखिए आज़ादी के बाद पहली बार कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया चांद तक पहुंच गई। हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में आज पहली बार नबार्ड की JLG स्कीम 31 दिसंबर 2024 में पहुंच रही है। तो धन्यवाद करना चाहिए इन सरकारों का कि वो लास्ट आखिर गांव तक भी पहुंच रहे हैं। तो अब जागृत होना है और रिस्क लेना ही पड़ेगा। कोई भी स्वरोजगार करना है, मुफ्त की स्कीमों पर ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। AI का ज़माना आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो इसे रोकथाम के लिए आप लोगों को जो अनुदान सहयोग ऋण जहाँ अन्य ग्रांट्स भी मिलती है तो उनका सदुपयोग कीजिए और अपने गांव को और अपने उसको घर को आर्थिक सशक्त बनाइए। तो इसी के साथ ज़्यादा न कहता हुआ फिर मैं कहता हूँ कि कोई भी काम होना है तो होना है पैसे से। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी चला हुआ है, वह अन्य बहुत सी स्कीमें बने हैं, पर उसका अगर आप उचित उपयोग करेंगे तो ही हम लोग सक्सेस होंगे, तो ही विकसित भारत ये धरातल पर सक्सेस होगा। इसी के साथ CEO गृहिणी स्वयं रोजगार संघ अशोक पठानिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।